ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा देर तक सोचते हैं। ये आपका माइंड हमेशा पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, ये उसी गिल्ट में रहता है, उसी रिग्रेट में रहता है, या फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, ये चीज होगी या नहीं होगी। और इसी सारे थॉट्स में आप हमेशा चलते ही रहते हैं और आपका माइंड कभी रुकता ही नहीं है, या अनकॉन्शियसली चलते ही रहता है। तो वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें 5 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप देने वाला हूँ जिससे आप अपनी इस ओवर थिंकिंग से फ्री हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग को हील कर सकते हैं। बट एक सुपरफिशियल लेवल पे नहीं कि आज मैंने थोड़ा सा काम किया और ये सुपरफिशियल लेवल पे खत्म हो गया, नहीं। हम रूट कॉज को समझ के इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं और इस ओवर थिंकिंग को। बस आपको ये 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और आप देखेंगे अपनी इस ओवर थिंकिंग को नॉर्मल थिंकिंग में आते हुए। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है प्रेम सिंह और मैं आपकी मदद करता हूँ आपकी कोई भी नेगेटिव इमोशंस को क्लैरिटी के साथ उसको रिलीज करने में आपके माइंड से। सो आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप 1 इसकी है, ध्यान से सुनना। 5 पूरे 5 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो स्टेप है इसकी, वो है आपको पहले करना है डीप ब्रीदिंग प्लस बॉडी स्कैन। क्या है इसका मतलब, मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1 में क्या करना है, पहले अपने आंखें बंद करनी है आपको और एक डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करना है आपको। क्यों करना है, इसके पीछे भी क्लैरिटी से समझ लो। क्योंकि हमारी ब्रीदिंग किससे जुड़ी हुई है, सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई है। जब हम सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर पाते तब हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जैसे हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करना शुरू करूंगा तो वैसे मेरा सबकॉन्शियस मेरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इट्स ओके। तो क्या करना है, मैं स्टार्ट, ठीक है। आंखें बंद करो, टेक अ डीप ब्रेथ नाउ। 5 गहरी सांसें लेंगे मेरे साथ। कम ऑन, टेक deep breath, slowly exhale. One more time, take a deep breath, release. One more time, take a deep breath, relax. One more time, take a deep breath, relax. One last time, take a deep breath, relax. अब अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। जस्ट आपको बॉडी स्कैन करना है अपनी आंखें बंद रखते हुए। बस अपने मन के आंखों से आपके फोरहेड को देखना है। जस्ट विजुअलाइज योर फोरहेड और एक अपने ही मेमोरी से, अपने ही विजन से, अपनी इमेजिनेशन से अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करना है। फोकस ऑन अ फोरहेड। देखो आपका माथा कैसे दिखता है, देखो अपने आईब्रोज, अपने नोज के ऊपर अपना पूरा विजन लेके आओ, कॉन्शियसनेस लेके आएंगे। अपने लिप्स के ऊपर देखो, मैंने जॉ को पकड़ के तो नहीं रखा है, रिलीज दैट जॉ इस पे। अपने नेक के ऊपर पूरा फोकस, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स। फोकस ऑन चेस्ट। फील करो, सुनने की कोशिश करो कितनी हार्ट बीट चल रही है। स्कैन करो बॉडी को, दोनों हैंड्स, 4 हैंड्स रिलैक्स। मेरा स्टमक रिलैक्स, ऑल माई स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स। जैसे अपना फोकस लेके जाओ, बॉडी को स्कैन करते रहो। फोकस इन वेस्ट, कमर के ऊपर फोकस करेंगे। आप खड़े हैं, बैठे हैं, फील द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर फील हो रहा है, कितना प्रेशर फील हो रहा है। अपने थाइस को देखेंगे, रिलैक्स द थाइस एज वेल। नीज, काफ्स, पूरा फोकस लेके जाओ। बॉडी को स्कैन करना है, अपने फुट के ऊपर लेके जाओ। अगर आप खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपके पैरों पे, कितना प्रेशर। जस्ट ओपन दैट। Perfect. Just open your eyes and let me know. Just deep breathing करने से ही और बॉडी स्कैनिंग करने से ही आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, राइट? वाई यू आर फीलिंग दैट? क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में हैं और हमारा थॉट एकदम कम क्रिएट कर रहे हैं और पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने प्रेजेंट पोजिशन पे, प्रेजेंट स्टेट में। तो जब हम इतना सोचते रहेंगे, ऐसा हम फील करेंगे तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। जब आप ऐसे स्टेट में हैं, सेकंड, आपको क्या करना है, अभी जब आपका शांत मन है, अपनी आंखें बंद करना है एंड रिमेंबर द सिचुएशन जो आपको कुछ ना कुछ आपके पास्ट में हुई है या आपका मन कुछ कहना चाह रहा है आपको। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको कुछ बुरा बोला हो, कि रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, या आपके कोई डिसीज हो बॉडी में और आपको उस चीज़ की चिंता हो कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, ये मुझे क्यों हो ना जाए,
या उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे वो डिसीजन नहीं लेना था, मैंने गलत किया, मैं कैसे कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता मेरे साथ। पता नहीं मेरे करियर में क्या होगा, अगर मैं करियर में अच्छा डिसीजन लेता तो मेरा करियर काफ़ी अच्छा होता, ये पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई भी एक इमोशन जो आपको बार बार सोच रहा है, कोई पर्सन हो सकता है, उसका बिहेवियर हो सकता है कि आपने उसने आपसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, उसने आपको शादी में नहीं बुलाया, जो भी चीज़ है वो आपको ढूंढनी है। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, पैसे की कमी है, क्या पैसे की वजह से मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ कि EMI कैसे दूंगा, क्या मैं बहुत बार बार फेल हो रहा हूँ, बहुत बार बार सोच रहा हूँ कैसे होगा। अगर ये सारी थॉट्स है, आपको थॉट्स को देखना है कि वो क्या थॉट्स है, एक पर्टिकुलर थॉट, और आपको वो थॉट को पकड़ के रखना है। अभी आपके पास पेन और पेपर नहीं होगा, लेकिन इसको पेन एंड पेपर से लिख देना है, क्योंकि जब भी आप वो थॉट को, बहुत सारे थॉट्स में एक थॉट को आप बाहर निकालोगे, आगे लिखोगे, तो अब आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, आप उस थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि आपका थॉट आपके हाथ में है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू रिलैक्स द बॉडी। सेकंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या है वो चीज़, और आपको मिल जाएगी, आपको पता है। जस्ट आप टाइप कर देना मोबाइल के ऊपर या कमेंट के ऊपर, आप टाइप कर सकते हैं क्या है वो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख देना कि क्या है वो। और अब उसके ऊपर थर्ड स्टेप आपको फॉलो करनी है। जब आपको वो मिल जाएगा कि क्या मुझे एग्जैक्टली जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ मुझे परेशान कर रहा है, तो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करनी है। और थर्ड स्टेप है कि क्या इमोशन है, उसकी वजह से मैं क्या इमोशन फील कर रहा हूँ। वो पर्सन ने कहा, वो सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हुई, या वो कोई चीज़ है जो मुझे नहीं मिल रही है, जो मुझे तकलीफ दे रही है, तो उसकी वजह से मैं क्या फील कर रहा हूँ। क्या मैं उसकी वजह से, उस सिचुएशन की वजह से, पर्सन की वजह से रिग्रेट फील कर रहा हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या मुझे खुद से बहुत ज़्यादा गुस्सा है? मैं डाउट में हूँ, कब होगा नहीं होगा? क्या मैं डाउट फील कर रहा हूँ? क्या मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ? क्या कहना चाह रही है वो? कौन सा इमोशन आप बार बार फील कर रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली? राइट डाउन। वो सिचुएशन से आप कौन सा इमोशन आप फील कर रहे हैं। हो सकता है 3-4 इमोशन आप फील कर रहे हो, अभी के लिए आप एक इमोशन लो मेरे साथ, एक इमोशन, कोई भी इमोशन लो। परफेक्ट। अगर आपने ले लिया, टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं बहुत स्लो और ग्रेजुअली इसलिए जा रहा हूँ कि आप ये एक्सरसाइज को समझो। आप इसको जितना प्रैक्टिकली करेंगे तो हम रूट कॉज पे पहुंच के हम इसको सिंपली हील कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, आपने बॉडी रिलैक्स कर ली। सेकंड, आपने आपने जो भी विजन आपके माइंड में चल रहा है उसको आपने पकड़ के रखा, उसको देखा कि हाँ ये सिंगल लाइन में आपने लिखा कि ये इशू है, इसकी वजह से मैं ये नेगेटिव इमोशन फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है, जिसके लिए मैं 4 स्टेप फॉलो करनी है, क्योंकि ये जो इमोशंस है ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। और सिचुएशन एक मेमोरी है माइंड के लिए, एक डेटा है, और उसे हमें रिलीज करना है। ठीक है, कोई जो कोडिंग हो चुकी है उसको हमें डिकोड करना है, तो उसके लिए हमें कोई टूल की जरूरत पड़ती है, कोई एक टूल की जरूरत होती है, कोई मेथड की जरूरत होती है। और वही मेथड मैं 4 स्टेप में आपको देने जा रहा हूँ, इस कॉल्ड एज होपोनोपोनो टेक्निक। आई नो आपके लिए बहुत नया होगा कि ये होपोनोपोनो क्या है, बट अभी के लिए इतना समझना कि होपोनोपोनो एक पावरफुल टेक्निक है जो सबकॉन्शियस माइंड में जाके मेरी कोई भी बिलीफ को, कोई भी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करता है, वहां से वो रिलीज करता है उस पार्ट को। इतनी पावरफुल टेक्निक, इसको डिटेल में समझने के लिए आप कभी मेरे वर्कशॉप में आना, क्योंकि मैं इसी चीज का एक्सपर्ट हूं और मैं इसी चीजों पे काम करता हूं। बट फॉर नाउ अभी आपको ये इमोशन के ऊपर रिलीज करने के लिए एक पावरफुल टेक्निक को यूज करना है। इसको यूज कैसे करना है? बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसको निग्लेक्ट मत करना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, इसके लिए आपको इस मेथड को यूज करने के लिए, टूल यूज करने के लिए आपको 4 स्टेटमेंट्स बोलने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इज प्लीज फॉरगिव मी, थर्ड स्टेटमेंट इज थैंक यू, फोर्थ स्टेटमेंट इज आई लव यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम और डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि ये 4 स्टेटमेंट्स कैसे पावरफुल करेंगे, वर्क करते हैं और कैसे रिलीज करते हैं, आप इसको समझना। मैं बेसिक में बता दूं, जैसे कि अगर आप 2 स्टेटमेंट देखो, आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी, इसका मतलब क्या है? ये पास्ट रिलेटेड कोई भी मैंने चीजें पकड़ के रखी तो उसको रिलीज करने का काम करती है। थैंक यू जब हम बोलते हैं तो हम ग्रेटफुल होते हैं कि ठीक है, जो चीज को मैं ब्लेम कर रहा था ना, उसकी चीजें कुछ पीछे बहुत अच्छा मतलब है, मेरे साथ अच्छे के लिए हुआ है और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा समाया हुआ है जो मैं भी देख नहीं पा रहा, तो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। एंड 4th स्टेटमेंट आई लव यू। आई लव यू मतलब है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं कि जो मैं हूं, जैसा हूं, और जब मैं खुद से प्यार करता हूं ना, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं, तभी मैं दुनिया को सारी चीजें दे सकता हूं और मैं दूसरों को एक बेहतर मैं जो हूं वो रेडिएट कर सकता हूं। तो 4th स्टेटमेंट का साइकोलॉजिकली बहुत डीप मतलब है, उसके लिए आपको वेबिनार में आना पड़ेगा या आप मेरे साथ 1-to-1 जब काम करेंगे कोई इशू को लेके तो आप इसको सीखेंगे। लेकिन फॉर नाउ आपने डीप ब्रीदिंग करके, रिलैक्स करके आपने देख लिया कि कौन सा मेरा इमोशन है, मुझे जिसके ऊपर काम करना है। थर्ड, उसके साथ कौन सा इमोशन मैंने देखा जो सिचुएशन
सिचुएशन था, अब उसके लिए मैं टूल यूज करने जा रहा हूँ। तो कैसे यूज करना है, जस्ट आपको आंखें बंद करनी है और टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। और क्या करना है, जस्ट वो इमोशन को आपको रिपीट करना है। जस्ट लाइक ले लीजिए कि मुझे बहुत हर्ट है, मैं जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो हर्ट के इमोशन से मैं बात करूँगा कि आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस हर्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस हर्ट, बट थैंक यू सो मच कि मैंने ये हर्ट को क्रिएट किया, एंड आई लव यू। ये जो हर्ट मेरे लाइफ में है, आई नो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा कि क्यों ये हर्ट को हम थैंक यू बोल रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, बट मत सोचो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो भी मेरे इमोशंस हैं, ये मेरी क्रिएशन है, मैंने इसको क्रिएट किया है क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सबकॉन्शियस में रजिस्टर है। ये सामने वाले सिचुएशन या सामने वाले पर्सन को उतनी तकलीफ नहीं हो रही, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड की सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ रजिस्टर है वहाँ पे ये मैं 4 वर्ड्स बोल रहा हूँ कि आई एम सॉरी कि मैंने ये हर्ट को क्रिएट किया, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस हर्ट, बट थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस हर्ट। इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है, मेरे लिए कुछ ना कुछ लर्निंग्स है, थैंक यू सो मच। एंड आई लव माई सेल्फ इवन दो आई डिड द मिस्टेक, इवन दो मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत की है, हो सकता है मेरे डिसीजंस बहुत गलत किए हों, हो सकता है मैंने अपने आप से बहुत नेगेटिव बातें की हों, बट जो भी कुछ है, बट मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एम सॉरी जो भी मैंने क्रिएट किया, जो भी मैंने किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट नाउ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, थैंक यू सो मच ये सारी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए, थैंक यू सो मच। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, इस सिचुएशन को प्यार करता हूँ, भले मैंने कोई भी गलती की है लेकिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। क्योंकि ये एग्जाम्पल है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये अपने पर्टिकुलर इमोशन को लेके आपको इसको बार बार रिलीज करना है। कितने बार ये स्टेटमेंट्स आपको करना है, 2-3 बार से नहीं होगा, आपको कम से कम 10 मिनट बैठ जाना है और इसको बार बार चैंट करना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उससे बातें करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और अपने आप को एक्सेप्ट करना है और आप फील करेंगे कि जो भी आपका नेगेटिव इंटेंसिटी होगी, नेगेटिव इमोशंस की आपकी जो बहुत एक इंटेंसिटी होती है ना, मतलब 0 में आप कुछ नहीं फील करते, 10 बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो रहा था, तो आप फील करेंगे कि 10 से ये 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और स्लोली ग्रेजुअली आपको रिलीज़ कर देगा जब आप जितने बार इसको रिलीज़ करेंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, ये 4 स्टेटमेंट्स को आपको 10-10 मिनट तक सुबह और शाम, रात को सोने के पहले आप कर सकते हैं। जब भी आपको पैनिक, जो भी आप ज़्यादा सोचने लगे तो ये 4 वर्ड्स को आप रिपीट करना शुरू कर दें, या मॉर्निंग में आप जब भी जैसे सो के उठते हैं वैसे आप इसको स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप्स आपको पावरफुल फॉलो करनी ही करनी है। फर्स्ट क्या रिचुअल है, फर्स्ट आपको आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग, सेकेंड डीप ब्रीदिंग प्लस बॉडी स्कैनिंग, सेकेंड आपको पर्टिकुलर विजुलाइज करना है कि मेरे मन में कौन सा थॉट्स है जो मुझे एड्रेस करना है, जो मुझे बार बार तंग कर रहा है, जो कुछ कहना चाहता है, उसको आपको एक पेपर पे लिखना है। थर्ड, उस थॉट से, उस सिचुएशन से लेकर मुझे क्या नेगेटिव इमोशंस फील हो रही है उसको लिखना है, और उसके ऊपर ये 4 पावरफुल वर्ड्स की चैंटिंग करना है। ये प्रेयर का हो, चैंटिंग का हो, इसको बार बार मंत्र की तरह रिपीट करना है। ठीक है, जितने बार आप करो उतने बार आप इसका एक पॉजिटिव इमोशन देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था माइंड नेगेटिव सोचता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है। ये 4 पावरफुल वर्ड्स है दुनिया के, जब आप इसको रिपीट करते हैं तो आप शांत महसूस करते हैं और आपकी जो भी सबकॉन्शियस में आपकी जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, इसका बहुत एडवांस स्टफ होता है, मैंने बहुत बेसिक बताया आपको क्योंकि मुझे आपका इशू नहीं पता है क्या है, इसलिए मैं बेसिक और जनरलाइज फॉर्म में दे रहा हूँ। बस आपको इतना भी रिपीट करेंगे ना, आप अपने अंदर बहुत शांति महसूस करेंगे और कामनेस महसूस करेंगे। और फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, माइंड तभी कुछ सोचता है जैसा मैं उसको खाना देता हूँ, राइट। बॉडी में मेरे वैसी ताकत बनेगी, वैसे ही मेरी बॉडी बनेगी जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं खाता हूँ, राइट। वैसे तो मेरे अंदर ताकत बनेगी ना, वैसे ही मैं अपने माइंड को क्या दे रहा हूँ। तो फिफ्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो, क्या कचरा तो नहीं फीड कर रहे हो। कचरा का मतलब जो चीज आपको नेगेटिविटी दे रही है, जो आपको कोई सीरियल है, कोई मूवी है जो आपको डर पैदा कर रही है, आपको मजा आ रहा है लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही है,
वो आपको आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रही है, वो किसी को नीचा गिराने का काम कर रही है। अगर ऐसा भी कोई भी कंटेंट आप देख रहे हैं जो आपके माइंड के लिए यूजफुल नहीं है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अभी आप हीलिंग पीरियड में, और हीलिंग जब हम बॉडी की भी करते हैं तो खाने में हम खिचड़ी हलवा खाते हैं, राइट। तो वैसे ही माइंड की इंफॉर्मेशन पे आपको क्या करना है कि ऐसी चीजें हमें इनकलकेट करनी है, ऐसी चीजें देखनी है जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमें इस ओवर थिंकिंग से हमें हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी का भंडार पैदा करे, एक संचार पैदा करे कि हम पॉजिटिव देखो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ो, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीजें देख सकते हैं जिससे आपको पता है कि आपको क्या मोटिवेट करता है, आपके सेल्फ टॉक को कैसे बेहतर करता है। स्पिरिचुअल गुरुज में कितने हैं नाम, आज तो कितने सारे कितने अच्छे महान आत्माएं कितने फेमस है, राइट। कितने भक्ति में भी सारी चीजें हैं, या स्पिरिचुअल में कितने सारे टीचर्स हैं जो हमें सिखा रहे हैं। ये यूट्यूब का वीडियो है आपको जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, फीड दैट पार्ट। और देखो कैसे ओवर थिंकिंग से बहुत सारे लोगों ने मिराकुलस रिजल्ट लिए, मतलब बहुत सालों के थिंकिंग उन्हें बहुत ज्यादा कम समय में उन्होंने ओवरकम कर लिए। तो ऐसी चीजें आप जितनी पॉजिटिव चीजें सुनोगे, जितने मिराकुलस रिजल्ट आप सुनोगे, वैसे ही आपका माइंड आपको सोच क्रिएट करना शुरू करता है, क्योंकि माइंड तभी सोचता है जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन सही है तो हम ओवर थिंकिंग की जगह पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और हम इसको रिलीज कर सकते हैं। आई नो दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग, बट अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप जरूर चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, क्योंकि इनमें बहुत डिटेल तरीके से लिया है। एंड दिस लाइक आज इतना पेशेंस नहीं होता है, बट ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि मेरा माइंड बहुत चल रहा है, जस्ट फॉलो दिस 5 स्टेप्स। आपके पास ये मूल मंत्र है, रिचुअल है, जब भी आप फॉलो करेंगे इसको, 5 स्टेप्स को फॉलो करो। क्या मेरे साथ रिपीट करेंगे एंड लेट मी इन द चैट बॉक्स एज वेल। क्या है फर्स्ट स्टेप, पहले डीप ब्रीदिंग करनी है और बॉडी स्कैन करना है। सेकंड, जो भी आपका इश्यू है उसको लिख के, जो आपने एड्रेस किया उसको पकड़ना है। उसके बाद देखना है कि आपको कौन सा इमोशन फील हो रहा है। तो जैसे आप इमोशन को पकड़ेंगे तो 4th स्टेप में आपको क्या करना है, होपनोपनो चैंटिंग करनी है। आप मेरे चैनल पे भी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें। अगर आप नहीं देख सकते तो यूट्यूब पे और सर्च करेंगे तो आपको होपनोपनो चैंटिंग के मेडिटेट यानी वो 108 टाइम मिल ही जाएगा आपको, तो आप लगा के आप सुन सकते हैं बार बार। 4th स्टेप आपको क्या करनी है, होपनोपनो प्रैक्टिस। 5th, आपको इन्फॉर्मेशन पे बहुत ध्यान देना है। आपको अगर ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रही तो फिर से ये वीडियो देखो, फास्ट फॉरवर्ड में करके देखो, लेकिन बार बार पॉजिटिव चीजें देखो जिससे आप इसको प्रैक्टिकल स्टेप में कर सकते हो। फिर आप इसको रूट कॉज से समझेंगे तो आपको मेडिसिन और बाकी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रूट कॉज से इसको ठीक कर सकते हैं।